नमस्कार और राम राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फेसबुक लॉगिन की। अभी क्या है, फेसबुक ने अपनी पॉलिसी अपडेट कर दी है, जिसकी वजह से जो पुराने कोड थे वो वर्क नहीं कर रहे हैं बहुत सारी जगह पे। तो उसके लिए फिर किस तरीके से आज के टाइम पे फेसबुक वर्क कर रहा है फेसबुक लॉगिन के साथ, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो इसका सबसे सबसे पहला स्टेप है, हमें फेसबुक पे जाके एक ऐप क्रिएट करनी रहेगी। तो वो देखो कैसे करेंगे। मैं मेरे फेसबुक पे लॉगिन होऊंगा पहले। ये फेसबुक पे मैं लॉगिन हो गया हूँ। इसके बाद मुझे जानना है मेरे डेवलपर फेसबुक अकाउंट पे। या URL देख लीजिए अच्छे से, developer.facebook.com। फिर यहाँ जाइए आप माई एप्स पे। ठीक है, यहाँ से आपको करना है क्रिएट न्यू ऐप। क्रिएट न्यू ऐप करने के बाद आपको करना है, ये ऑप्शन देख लीजिए, बिल्ड कनेक्ट एक्सपर्ट एक्सपीरियंस। उसमें लिखा हो कनेक्ट कर प्रोडक्ट लाइक फेसबुक लॉगिन टू योर ऐप क्रिएट, ऐसा कुछ करके, और इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पे आप अपनी ऐप का नाम डालना है। तो मैं लिख देता हूँ YT लॉगिन। ठीक है, इसको क्रिएट कर देते हैं। अब ये मेरे को यहाँ पे कैप्चा के लिए पूछेगा, तो जो भी कैप्चा है वो लगा दीजिए यहाँ पे और सबमिट कर दीजिए। ये मेरी ऐप बन गई यहाँ पे। अब ऐप बनने के बाद जो यहाँ डैशबोर्ड दिख रहा है, इसमें पूछ रहे हैं कि अपन कौन सी वाली सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। हम यूज़ कर रहे हैं फेसबुक लॉगिन को, तो इसको यहाँ पे सेटअप पे लगा दीजिए। सेटअप करेगा, फिर ये पूछेगा कि किसके लिए बना रहे हैं आप, लगा दीजिए वेब के लिए। अब यहाँ पे आप अपने साइट का URL आपको यहाँ पे डालना है। अब आपकी वेबसाइट अगर सर्वर पे होस्ट है तो उसका URL डाल दीजिए, लोकल होस्ट पे तो उसका डाल दीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं लोकल होस्ट के नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं CI लॉगिन की, मतलब कोऑर्डिनेटर लॉगिन के लिए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेटर को इंस्टॉल करेंगे अपने सर्वर पे। तो मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर डाउनलोड कर रखा है, इसको कॉपी करता हूँ मैं। लोकल होस्ट में जाता हूँ, क्रिएट न्यू फोल्डर पे जाके मैं यहाँ पे CI लगा देता हूँ और मैं अपनी फाइल्स को यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद इसको चलाऊंगा मैं लोकल होस्ट CI, तो ये ऐसा कुछ चलेगा। चलो इसकी परमिशन दे देते हैं अभी। ये आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, आप दो तो दो, चाहे मत दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। यहाँ पे CI चल गया है। तो ये जो URL है आपका वेबसाइट का, वो URL आपको यहाँ पे देना है। सेव कर दीजिए, फर्स्ट काम हो गया है। नेक्स्ट पे जाइए, ये कोड पूछेगा, जाने दीजिए, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, बैक कर दीजिए। ठीक है, अब ये होने के बाद देखिए आप डैशबोर्ड पे जाएंगे अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसकी। सेटिंग्स में जाएंगे, ये इसके सेटिंग्स का आ गया। ये आपकी ऐप ID है, सीक्रेट ID है, ये आपकी डिस्प्ले नेम है, ये डोमेन नेम है। मैं अपना यहाँ पे डोमेन नेम डाल देता हूँ HTTP लोकल होस्ट CI। ये डोमेन नेम यहाँ पे लगा देता हूँ। बाकी मुझे अभी यहाँ कुछ नहीं करना है, सेव कर दीजिए इसको। मैं इसको यहाँ पे सेव कर दिया हूँ। एडवांस में चलेंगे। एडवांस में जाने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, फ़िलहाल के लिए सब सही सेट है। सेटिंग में जाना है मुझे, ऐप भी लॉगिन पे। अब मेरे यहाँ पे दे रखा है इसका वैलिड ओथ URL। जैसे कि मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ तो CI, जैसे मान लीजिए
लॉगिन के अंदर मैं दे देता हूँ ऐप भी लॉगिन। ये मेरा यहाँ पे लॉगिन में इसका डालता हूँ। अभी ये देखो ये बोल रहा है कि लोकल होस्ट पे आप डेवलपमेंट पे काम करो तो इसकी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। ये अपना काम हो गया है यहाँ पे। अब CI पे चलते हैं अपन। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने CI ओपन कर लिया है। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है, कॉन्फ़िग पे जाना है और यहाँ पे मुझे बेस URL डिफाइन करना है। हो गया है। उसके बाद मुझे ऑटो लोड पे जाना है। ऑटो लोड पे जाके मुझे लाइब्रेरी यहाँ डालनी है। कौन कौन सी लाइब्रेरी डालनी है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, कुछ कॉपी कर लेता हूँ लाइब्रेरीज को जो अपन को चाहिए, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बेसिक अपने रहती है जैसे डाटाबेस, ईमेल, सेशन, फोरम, व्यूअर, ये सब कुछ रहता है। तो ये मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको अपनी लाइब्रेरी में यहाँ डाल देता हूँ। साथ में एक काम कर लेते हैं, इसके साथ इस यहाँ पे URL की लाइब्रेरी और लोड करवा देते हैं। ठीक है, हो गया ये। अभी क्या करना है, मैं इसको यहाँ चलाता हूँ, ये ऐसे चल गया है। सॉरी, ये URL लाइब्रेरी को लोड नहीं कर रहा है, हटा देते हैं, नहीं कर रहा है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे ये काम हो गया है। अभी हमें क्या करना है, हमें फेसबुक लॉगिन के लिए फेसबुक की जो खुद की बनाई हुई लाइब्रेरी है उसको यूज़ करना पड़ेगा, जो फेसबुक का SDK उसको। तो वो भी मैंने जैसे अपने पिछले डेमो में मैंने करके रखा था। पहले तो मुझे एक यहाँ फाइल बनानी है config.php, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और ये जो मेरा CI है, CI वाला डायरेक्टरी में कौन सा मैं यहाँ में डाल देता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे जब इसको, तो यहाँ पे फेसबुक आ गया और इसमें ये सब कुछ, सॉरी इसको हटा देना पड़ेगा मुझे। तो जो भी है देखो यहाँ पे लॉगिन और लॉगिन फेसबुक, तो इसको देख लेंगे अपन यहाँ पे कि पहले तो सेटिंग में चला जाता हूँ, मैं एडवांस में चला जाता हूँ। एडवांस में जाने के बाद मेरा, सॉरी बेसिक पे जो भी मेरी ऐप ID है वो मैं लूँगा और इस जगह मेरी एप्लीकेशन ID डाल दूँगा। इसके बाद में मेरा जो ये ID है सीक्रेट ID, ये लूँगा और ये यहाँ पे डाल दूँगा। वेब के लिए यूज़ ले रहा हूँ। लॉगिन और ऐप भी लॉगिन इसका रिडायरेक्ट है, होम और लॉगआउट इसका ये सिस्टम यहाँ डिफाइन है। तो हमें क्या करना है, कंट्रोलर में जाना है और एक कंट्रोलर बना देते हैं। ये एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, इस कंट्रोलर को बना हुआ है जो ये मैं लॉगिन नाम से कंट्रोलर लेके अपने इस कंट्रोलर में डाल दिया। कंट्रोलर तो आप सब बना सकते हैं, बेसिक सी बात है, लॉगिन नाम से कंट्रोलर बनाना है। अभी यहाँ पे ऐप भी फेसबुक लाइब्रेरी में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको भी मैं बताता हूँ ये कहाँ है। इंडेक्स में मैंने कुछ नहीं डाल रहा है, ऐप भी लॉगिन के नाम से एक फंक्शन बनाया है, डाटा यूज़र, और फिर इस लाइब्रेरी को एक्सेस कर रहा हूँ मैं डाटा लेने के लिए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अब मैं इसको जिस तरीके से चलाऊँगा, जैसे मान लीजिए चलाता हूँ लॉगिन ऐप भी लॉगिन, तो ये नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, इसका रीज़न है कि सबसे मुझे कॉन्फ़िग में जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िग में गया, पहले तो इस index.php को मुझे यहाँ से हटाना रहेगा। इसको हटाने के बाद इसकी जो htaccess फाइल है वो मुझे यहाँ पे लेके अपने CI में htaccess डालनी रहेगी। अब जो htaccess में डाला हूँ उसमें लिखा हुआ है कि रीराइट इंजन ऑन हो रखा है, तो उससे मेरा ये URL चलेगा। तो ये बोल रहा है एन एरर वाज अनएबल टू लोड क्लास फेसबुक। फेसबुक की हमने यहाँ पे क्लास अपलोड नहीं की है, तो हम जाएंगे यहाँ पे लाइब्रेरी में, ये फेसबुक का SDK और ये फेसबुक की क्लास, ये लेके हम यहाँ पे लाइब्रेरी में यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, ये तो ऐसा एज इट इज जैसे अगर डाल दो। डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये लाइब्रेरी में फेसबुक का और ये फेसबुक का SDK दोनों मैंने यहाँ डाल दिए हैं। अब देखो ये आपको गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको SDK को। मैं क्या करूँगा, इसका एक गिट का URL, रेपो URL आपको दे दूँगा, तो आप ये पूरा का वहीं से डाउनलोड करके समझ लेना अच्छे से कि क्या क्या हो रखा है। बाकी ये देखिए कि लाइब्रेरी अपन को ये दोनों चाहिए फिक्स से,
इसके बाद एक कॉन्फ़िग फाइल मैंने फेसबुक से बनाई है, उसमें मैंने ये डिफ़ाइन किया हुआ है फेसबुक ऐप आईडी ये सब कुछ। उसके बाद मैंने क्या किया, एक कंट्रोलर बनाया है, कंट्रोलर आप सब बना सकते हो। उसके बाद मैंने ये जो भी इसकी लाइब्रेरी उसको लोड करवा दिया है। लोड करवाने के बाद इस फंक्शन पे मैंने इसको कॉल किया है। आप देखोगे इसको लोड करोगे तो ये ऐसे चलेगा, अनेबल टू रो रिक्वेस्ट लॉगिन डॉट PHP। अब आप देखो ये यहाँ बोल रहा है कि अगर यूज़र मिल रहा है इसको तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ये लोड करे लॉगिन डॉट PHP को। हमारे व्यू में जाते हैं, हम व्यू में लॉगिन डॉट PHP फाइल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ एक फ़ाइल बना देता हूँ लॉगिन डॉट PHP के नाम से, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे लॉगिन डॉट PHP ये वाली चल रही है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल के लिए इसको लिख देता हूँ फेसबुक लॉगिन डेमो, और फेसबुक लॉगिन डेमो। अब ये जो सेक्शन है यहाँ से हटा के इसको AHREF लिख देता हूँ लॉगिन विथ FB। अब इस लॉगिन विथ FB पे लिखने पे ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें URL चाहिए फेसबुक लॉगिन का, तो देखो उसके लिए क्या रहेगा, ये बनाया हुआ है FB लॉगिन पे, ये लॉगिन पे चला गया यहाँ पे, और ये वाला जो सेक्शन है इतना था उठा के कॉपी करके मैं यहाँ पे आपको डाल देता हूँ ताकि मुझे लिखना नहीं पड़े। देखिए FB फेसबुक लॉगिन URL। अब आप ये देखेंगे सब कुछ काल लिखे हुए हैं, लॉगिन URL ये सब कुछ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कॉन्फ़िग में ये रहा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखिए इसका ये लॉगिन साथ में ही इसकी लाइब्रेरी में ये डिफ़ाइन है। इस जगह पे देखो ये देखिए लॉगिन URL ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर वेब नहीं है तो खाली, अदरवाइज वेब हो तो ये ऐसा कुछ करके ये सब कुछ। बाकी ये अपन को क्यों समझना है, अपन को HTTP लेके यहाँ डालनी है, इसमें कुछ कलाकारी करनी नहीं है अपन को, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये मेरे को लेके जाएगा फेसबुक पे, देखते हैं सब कुछ ओके है। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे पर मेरी ईमेल आईडी, गलत पासवर्ड, सही पासवर्ड लगा देंगे। अब ये पूछ रहा है YT लॉगिन विल रिसीव कंटिन्यू एज कमलेश, मैं करूँगा। अब देखते हैं मेरे को कहाँ लेके जाता है। ये मेरे को रीड लॉगिन और यहाँ पे लेके आ गया, ये लॉगिन कोड पे, कोड के साथ। तो मैं अपने लॉगिन पे आ गया कंट्रोलर पे और देखा तो अगर ये मुझे इस कंडीशन में लेके आया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, देखे मेरी ईमेल आईडी मुझे रिसीव हो रही है क्या, वो यस ईमेल आईडी रिसीव हो रही है मुझे, नेम भी रिसीव हो रहा होगा, फिर नेम भी रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फेसबुक लॉगिन बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप क्या कर सकते हैं आगे जाके, आप ये डिटेल्स को लॉगिन ईमेल को डाटाबेस में डाल दीजिए। नेक्स्ट टाइम दोबारा कोई बंदा इससे लॉगिन चेक करवा लीजिए, अगर ईमेल आईडी डाटाबेस में एग्जिस्ट करती है तो डायरेक्ट सेशन ऑन करके लॉगिन करवा दीजिए, नहीं है तो उसको रजिस्टर करवा के फिर लॉगिन करवा दीजिए। ये एक बेसिक सिंपल सी प्रोसेस है। ये सब वर्डप्रेस कोऑर्डिनेटर डेवलपर इसको अच्छे से समझते होंगे। तो मैं दोबारा एक बार आपको पूरा रिपीट करता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। मैंने सबसे पहले मैं FB पे गया, FB पे जाके मैंने एक ऐप बनाई है, ऐप का नाम दिया, URLs डाले मैंने, डोमेन में डोमेन नेम डाला है। ये सब कुछ करने सेटअप करने के बाद FB लॉगिन का मैंने जो मॉड्यूल चूज़ किया है वो किया है। उसके बाद में उसकी सेटिंग की है, यहाँ से मुझे ऐप आईडी सीक्रेट आईडी मिली। ये काम होने के बाद मैं कॉन्फ़िग में चला गया। कॉन्फ़िग में जाके मैंने एक facebook.php नाम से एक फ़ाइल बनाई है, वहाँ पे मैंने ऐप आईडी और सीक्रेट आईडी यहाँ मैंने डाली है, ठीक है। ये काम यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद फिर मैंने एक लाइब्रेरी यूज़ की है फेसबुक की, और जो कि फेसबुक का HDK वो प्रोवाइड करता है, फेसबुक और facebook.php। इस फोल्डर के अंदर सारी इसकी HDK फाइल्स हैं और यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी फाइल है जो उस HDK को कॉल करता है। ये दो हमने यहाँ पे काम किया। इसके बाद हम एक कंट्रोलर में गए हैं और वहाँ लॉगिन के नाम से एक कंट्रोलर बनाया है। उस कंट्रोलर में FB लॉगिन के नाम से एक फंक्शन बनाया है, उसमें ये कोड मैंने डाला हुआ है। ये स्टैंडर्ड कोड वर्डप्रेस जो HDK उसके साथ प्रोवाइड हो रहा है,
तो आप ये देख लेना इसको कि किस तरीके से इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये करने के बाद मैंने व्यू में एक फाइल बनाई है login.php के नाम से। उसमें मैंने यहाँ पे लॉगिन के लिए लिखा है, जो कि लॉगिन URL जनरेट करता है FB के लिए। ये इतना काम करने के बाद मैं चेक करता हूँ और मेरा ये अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं आपको पहले तो आपको ये कोड पूरा एक गिट पे अपलोड करके उसका URL डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा और सिंपल लग रहा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।